अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुलह हुदैबिया के कुछ अर्से बाद बनु बकर ने बनु खुजा पर हमला कर दिया। इस बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। बनु बकर जो था वो कुरैश के कबीले के साथ था। इसका मतलब कुरैश ने मुसलमानों पर हमला कर दिया, और जो फर्स्ट पॉइंट था कि मुसलमान और कुफार नहीं लड़ेंगे, उसको उन्होंने तोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 घुड़सवार उस कबीले में से आए और उन्होंने उनसे मदद की तलब की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद का इरादा किया। अबू सुफियान को पता था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुके थे और मुसलमान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। इसलिए वो सीधा गया मदीना। उसने सबसे बात करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को तैयारी करने का कहा, और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला तो उन्होंने हज़रत आयशा से पूछा, तो हज़रत आयशा ने कहा मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस चीज़ की तैयारी करनी है, बस तैयारी करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर की तरफ एक छोटा सा लश्कर भेजा अपना, ताकि कुरैश को यह हरगिज़ ना पता चले कि मुसलमान उन पर हमला करने लगे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े छुप छुपा के उन पर हमला करना चाहते थे ताकि उनको जंग का मौका ना मिले। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा जंग का बिल्कुल नहीं था। उनका था कि वो मक्का को फतह करेंगे, यानी कि मक्का वालों को नुकसान किसी तरह भी नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनको डराएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत क्लोज सिपाही था, उसने एक औरत के यहाँ मक्का की तरफ ख़त भेजा कि मुसलमान तुम लोगों पर हमला ज़रूर करेंगे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चला, मतलब कि अल्लाह ने उनको जब बताया इस बारे में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को और एक और सहाबी को उनके साथ भेजा ताकि वो उस औरत को पकड़ सकें। हज़रत अली ने उस औरत को पकड़ लिया। उस औरत ने ख़त से इनकार कर दिया, मगर हज़रत अली को उसके बालों में से ख़त मिला, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस शख्स को बुलाया और उससे पूछा उसने क्यों किया ये सब। ऐसी क्या उसे ज़रूरत आन पड़ी कि उसने इतना बड़ा, मतलब कि मुसलमानों से एक किस्म की गद्दारी कर ली। उसने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और अपनी वजह बताई कि मेरे बच्चे मक्का में मौजूद हैं और उनको बचाने वाला उधर कोई भी नहीं है। इसलिए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ भी कर दिया, क्योंकि वो बदर के सहाबियों में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे के पूरे 10,000 के लश्कर के साथ मक्का की तरफ बढ़े। उन्होंने फिर कुछ सहाबियों को, बल्कि सब सहाबियों को मशवरा दिया या हुक्म दिया कि वो मक्का के इर्द गिर्द कवर कर लें और उधर जाके अपना खाना पकाएं, ताकि लोगों को लगे उधर आग जल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर मकसद था ताकि कुफ़ार डर जाएं उनसे और वो छुप जाएं, यानी कि उनके दिल में खौफ पैदा हो मुसलमानों के लिए, ताकि वो बाद में जंग ना कर सकें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर खून बहाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर लड़ने पे आते तो आराम से मुसलमान उन्हें मार सकते थे, मगर मुसलमानों का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। अबू सुफियान को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला तो वो सीधा गया उनके पास, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अबू सुफियान, क्या तुम अब भी अल्लाह की वहदानियत में और मेरी नबूवत में ईमान नहीं लाओगे? जिसकी वजह से अबू सुफियान ने उसी वक्त नबी से माफ़ी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया। क्या कोई इस तरह सोच सकता है कि अल्लाह ने अबू सुफियान को बदर में भी कत्ल नहीं करवाया, ओहद में भी कत्ल नहीं करवाया, खंदक में भी कत्ल नहीं करवाया? क्यों? क्योंकि अल्लाह अबू सुफियान से इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, और अल्लाह ने वो करके दिखाया। अबू सुफियान गया सीधा अपने लोगों के पास और उसने जाके ऐलान किया कि जो कोई मेरे घर में दाखिल होगा उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान कुछ भी नहीं कहेंगे और वो महफूज रहेगा। जो हरम में जाएगा उसको भी वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, और जो अपने घरों में रहेगा उसको भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इधर अभी कुछ और लोग भी थे जो कहते थे कि नहीं, हम लड़ेंगे। उन्हें मुसलमानों की फ़ौज अभी नज़र नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को एक चोटी पर भेज दिया ताकि वो देख सके कि मुसलमान इस बार कितनी फ़ौज लेकर आए थे। अबू सुफियान ने जब अगले दिन मुसलमानों को मक्का के अंदर एंटर होते हुए देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी फ़ौज के साथ मुसलमान एंटर हो रहे थे, और उसने कहा हमारे भाई को अब कोई भी नहीं रोक सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज की क़यादत खालिद बिन वलीद को दी और एक फ़ौज की क़यादत ज़ुबैर बिन अव्वाम को दी, जिनमें से एक मशरिक़ से एंटर हुआ मक्का के अंदर और एक मगरिब से एंटर हुआ मक्का के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कह दिया कि कोई किसी को भी कत्ल नहीं करेगा जब तक अगले हमला न कर ले, कोई किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। खालिद इब्न वलीद के सामने इक्रिमा का लश्कर आया। खालिद इब्न वलीद और उनके दरमियान फिर एक लड़ाई हुई, जिनमें से इनके सिर्फ 2 या 3 शहीद हुए और उनके 12 कत्ल हो गए। अब लोग मुसलमानों से डर कर अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। कोई मुसलमानों से पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सबको अब नज़र आ चुका था कि मुसलमान कितनी ताकत में आए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर एंटर हुए तो वो सीधा गए खाना काबा के पास, और उधर उनको नज़र आए 360 बुत। बस फिर क्या होना था, सब सहाबा शुरू हो गए। मुसलमान बुत तोड़ते वक्त कुरान की आयत की तिलावत करते रहे।
اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا مٹ جانا ہی یقینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کعبے کا طواف کیا۔ طواف کے بعد انہوں نے کعبے کے اندر انٹر ہونا چاہا تو انہوں نے چابی کا مطالبہ کیا۔ چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس۔ اب یہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب چابی چھینی، مطلب کہ حضرت علی کو میرے خیال سے حکم دیا تھا، انہوں نے جب چابی چھینی تو اللہ کی طرف ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور انہوں نے کہا کہ اس کو چابی واپس کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ چابی واپس کر دی، اور اس عمل کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہاری نسلوں کے پاس ہی رہے گی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر انٹر ہوئے تو انہوں نے آگے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت یا مجسمے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس چیز پر بہت غصہ کیا اور اسی وقت ان کو توڑ دیا۔ اب کیونکہ اذان کا وقت ہو چکا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کہا کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اسی طرح میں بھی تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحم دلی کو اور عظمت کو دیکھتے ہوئے قریش نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ قریش ابھی بھی ڈر رہے تھے کہ کیا نبی سچی میں ہمیں قبول کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، تو وہ بہت ایک قسم کی خوف زدہ تھی کہ نبی کیوں میری بات مانیں گے اور کیوں مجھے معاف کریں گے، لیکن ہمارے نبی کی عظمت یہی ہے اور انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب ہند ڈائریکٹ گئی اپنے گھر اور اس نے جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت پر ایمان لائی۔ اب اکریمہ جو تھا وہ بہت جلالی قسم کا انسان تھا۔ جلالی سے مراد چھوڑو دفع کرو، وہ بہت جلالی قسم کا انسان تھا۔ اس نے اسلام قبول ہرگز نہ کیا، بلکہ اس نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ دریا کے ذریعے مکہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہا تھا کہ اچانک سے طوفان آ گیا۔ ادھر وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ نے اس کو بچا لیا اور وہ مکہ گیا واپس اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ یہ حرکت بالکل نہ کرنا، کیونکہ اللہ کو ٹیسٹ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو ٹیسٹ کرنا اللہ کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ رکے، کچھ عرصے بعد وہ مدینہ واپس شفٹ ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ سے ہی اسلام کو پھیلائیں گے۔ یہی ہے فتح مکہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایک ویڈیو آپ کو ادھر شو ہو رہی ہے، ایک ادھر شو ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی دیکھ لینا۔ السلام علیکم۔